everyone, how you all are doing? I hope you all are doing great. So in last video we have completed with marketing management and 2Ps. ठीक है, हम लोगों ने किया है complete product and price. So today we are moving forward with place और physical distribution. So हमेशा जब भी गुड्स बनते हैं तो वो एक जगह बनते हैं बट पूरे इंडिया में स्कैटर होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर पूरे इंडिया में अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड स्कैटर्ड होते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट एक जगह बनते हैं, बाकी हर जगह. देखो मैगी मान लो दिल्ली में बनती है तो मैगी खाते महाराष्ट्र में भी है, साउथ में भी है और नॉर्थ ईस्ट हर जगह खाते हैं. ठीक है, सो हाउ दिस वर्क्स. ठीक है, कैसे जाता है? तो सबसे पहले प्लेस की वजह से, प्लेस में क्या होता है, देखो सबसे पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बता देती हूँ आपको कैसे होता है. एक होता है जीरो लेवल चैनल, जिसको आप डायरेक्ट चैनल भी बोलते हो, और डायरेक्ट चैनल. ठीक है, और यहां पे होते हैं इंटरमीडिएरीज, जैसे 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल. ठीक है, सो जीरो लेवल चैनल का मतलब होता है व्हेन अ कस्टमर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सप्लायर. ठीक है, जब डायरेक्टली सप्लायर से और मैन्युफैक्चरर से गुड्स सप्लाई हो रहे हैं कंज्यूमर को. ठीक है, जब जीरो लेवल चैनल का मतलब होता है कि जब सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कहां गुड्स जा रहे हैं, कंज्यूमर के पास, तो वो होता है जीरो लेवल चैनल. ठीक है, जीरो लेवल ऑफ चैनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिसमें से वो ये बताते हैं आपको कि कहां से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं गुड्स के. तो सबसे पहले जीरो लेवल चैनल. जीरो लेवल ऑफ चैनल का मतलब क्या है? जहां पे कोई भी इंटरमीडिएरी बीच में नहीं आएगा, कोई भी दलाल, कोई भी ब्रोकर बीच में नहीं आता है. सो यहाँ पे कैसे काम होगा दीदी? काम होगा कि जैसे कस्टमर है डायरेक्टली सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड है, विच मीन्स अगर हम डायरेक्टली गूगल पे जाके प्यूमा सर्च करते हैं और वहां से अगर हम गुड्स खरीदते हैं, कोई शू खरीद रहे हैं, कोई हुडी खरीद रहे हैं, कोई टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर. तो वहां पे कोई भी ब्रोकर्स वगैरह बीच में नहीं आ रहे, मान लो मिंत्रा वगैरह, कोई भी अमेजोन वगैरह, कोई भी बीच में नहीं आ रहा है. सो दैट इज अ डायरेक्ट लेवल चैनल एंड जीरो लेवल ऑफ चैनल. जीरो लेवल चैनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई नहीं आ रहा है. ठीक है, अब आता है 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल. तो 1 लेवल चैनल में क्या होता है? 1 लेवल चैनल का मतलब होता है, एक सेकेंड, देखो 1 लेवल चैनल का मतलब होता है जहां पे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, फिर वहां से रिटेलर के पास सामान आएगा, फिर कंज्यूमर के पास सामान आएगा. ठीक है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सामान देगा, रिटेलर कंज्यूमर को सामान देगा. ठीक है, ये होता है 1 लेवल चैनल, जहां पे एक ही पार्ट बीच में आ रहा है. ठीक है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर. ठीक है, 2 लेवल चैनल का मतलब होता है पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास सामान आएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास सामान आएगा और फिर गुड्स जाएंगी कंज्यूमर के पास. तो यहाँ पे 2 लोग आ गए ना बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के. ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 लेवल चैनल. 3 लेवल चैनल का मतलब होता है पहले मैन्युफैक्चरर एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एजेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एजेंट फिर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर कंज्यूमर को देगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग बीच में आ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 लेवल चैनल. ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक तो डायरेक्ट चैनल होगा. डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है, देखो डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है जहां पे मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर के पास सामान पहुंचे, गुड्स पहुंचे, वो होता है डायरेक्ट चैनल. ठीक है, 1 लेवल चैनल का मतलब क्या होता है? जहां पे एक ही बीच में आदमी हो. ठीक है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर. 2 लेवल चैनल का मतलब है जहां पे 2 लोग बीच में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के. 3 लेवल चैनल का मतलब है जहां पे 3 कड़ियों के बाद कस्टमर तक सामान पहुंच रहा है. तो ये था आपका सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्लेस का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, गुड्स एक जगह बनती है. ठीक है, तो इसकी प्रोसेस होती है एक, वो भी बहुत इजी है, बता देती हूँ मैं, 1 मिनट दो. देखो सबसे पहले प्लेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑर्डर रिसीव होता है. ठीक है, ऑर्डर रिसीव होता है, फिर ऑर्डर प्रोसेस होता है.
प्रोसेस का मतलब होता है कि अब जो गुड्स के अपन को ऑर्डर मिला उसको प्रोसेस करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, फिर हम वेयर हाउसिंग करवाएंगे, मतलब कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री, ये 4 प्रोसेस होती है बस। सबसे पहले ऑर्डर रिसीव होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, भाई बनवाना पड़ेगा गुड्स को, प्लेस मतलब कि गुड्स एक जगह बन रहे हैं, बाकी ऑल ओवर कंट्री में, पूरे इंडिया में गुड्स सब लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, बनवाएंगे गुड्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक ट्रेन से भिजवाएंगे या ट्रक से भिजवाएंगे या मतलब बाय रोड कुछ करेंगे। फिर वेयर हाउसिंग, मतलब कि अब जैसे हर जगह हर बार तो आप नहीं भिजवा सकते, तो आपको वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं कि एमपी का वेयर हाउस ये हमारा, यूपी का वेयर हाउस ये हमारा, तो सारे स्टेट्स के वेयर हाउस चाहिए होंगे, ठीक है। और फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब कि आपको स्टॉक बना के रखना पड़ेगा ताकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कभी भी खत्म ना हो, हमेशा आपके गुड्स मार्केट में अवेलेबल रहे, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्यों रखनी है मार्केट में, क्योंकि देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स टू वन प्रोडक्ट, और अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहा तो आपका कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर पे स्विच कर जाएगा, ठीक है, आपके सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाएगा, तो दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वन शॉर्ट वीडियो में सब कवर कर रहे हैं, एंड दिस चैप्टर, लाइक दिस चैप्टर में हमने 2 वीडियोस डाली हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो हमने 2 वीडियोस डाली हैं, तो प्लीज देख लेना, काफी बड़ा चैप्टर था, एंड दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज। सो ये हो गया है, अभी हम प्रमोशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ 4th एंड लास्ट P फ्रॉम द P's ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड दैट इज प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे होता था कि आप कभी भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो मतलब कि ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नॉर्मल एक एड आता था टीवी पे और लोगों को पता चल जाता था, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं प्रमोट करते थे। बट नाउ, चलो तो उन प्रमोशन की टेक्निक्स भी होती थी कुछ, लेकिन आज क्या होता है, आज कंज्यूमर के लिए, मतलब कंज्यूमर बहुत ज्यादा अवेयर होता है सारी चीजों को लेके, ठीक है, वो इग्नोर नहीं करता अपनी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो लोगों को बताने के लिए, लोगों को सारी चीजें जताने के लिए कि हमने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, तो आपको प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। तो प्रमोशन का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बताना कि हम ऐसा ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये काम करेगा, तो बेसिकली अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में देना, ठीक है। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है, प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है और उसको अच्छे से एनहेंस करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। तो कैसे कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले होता है सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन, फिर होता है पर्सनल सेलिंग, ठीक है। इन तरीके से हम क्या करवाते हैं मार्केट में, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। देखो इन तरीकों से हम अपने प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। तो द मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज यूज्ड फॉर प्रमोशन इज एडवर्टीजमेंट। अपने प्रोडक्ट का नॉन पर्सनल एडवर्टीजमेंट करवाना, मतलब कि नॉन पर्सनल, देखो ये क्या है, पेड फॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या है, पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म का मतलब है आप किसी को पे कर रहे हो कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर दो, ठीक है। पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, आप किसी को ये नहीं बोल रहे हो कि आप किसी को जाके ये बोलो कि आप मेरा प्रोडक्ट यूज करो, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, कि बस आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एड दे रहे हो। इफ बंदे को, सामने वाले बंदे को समझ में आता है तो वो खरीदेगा, नहीं आता है तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। आप किसी को बोल नहीं रहे हो पर्सनली जाके कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट खरीद, ठीक है, क्लियर है। अब इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा रीच आती है, ठीक है, रीच आती है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब किसी को तो पकड़ के हम नहीं करवा पाएंगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो हम एक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जिस बंदे को सब लोग जानते हैं, जो एक पब्लिक फिगर है, जिसका फेस सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उससे क्या होगा, एक लेजिटिमेसी बढ़ेगी कि हाँ अगर ये बंदा इस चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो शायद प्रोडक्ट खराब नहीं है, ठीक है।
दूसरी चीज रीच होगी। रीच मतलब कि क्या होता है, हर जगह आपका ये प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अजय देवगन करता है ना, विमल बोलो जुआ केसरी, तो दैट थिंग, ठीक है, तो सबको पता चल जाता है। ठीक है, सलमान खान ने राष्ट्रीय का ऐड किया था, सबको पता चल गया था, ठीक है, अच्छी है, खा लो खा लो, जस्ट सेइंग, खाना मत। फिर क्या होता है कि यहां से मतलब इसकी जो इकोनॉमिकल होता है ये, क्योंकि एडवर्टीजमेंट मास लेवल पे होता है, तो आपका जो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड हो जाता है, तो लोगों को इकोनॉमिकल पड़ता है वो। ठीक है, अब आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि आपको अपनी सेल पे इमीडिएट इफेक्ट दिखाना है, इसीलिए आप सेल्स प्रमोशन करते हो। मान लो स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो डेड हो जाएगा अगर नहीं बिका तो। अभी एंड ऑफ सीजन सेल आने वाली है, अभी विंटर्स खत्म होने वाला है, तो एंड ऑफ सीजन सेल आएगी। एंड ऑफ सीजन सेल क्यों आती है? अपना स्टॉक को क्लियर करने के लिए, उसको ही सेल्स प्रमोशन बोला जाता है कि हमें अपनी इमीडिएट सेल्स बढ़ानी है, हमें अपनी इमीडिएट सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि हमें नया स्टॉक लेके आना है, तो पुराना हम खत्म कर देंगे, हम क्यों डेड रखे, हम खत्म कर देंगे स्टॉक। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब है इमीडिएट इफेक्ट सेल्स पे दिखाना और इमीडिएट आपकी सेल्स बढ़वाना, इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो इसके तो अपनी इमीडिएट सेल्स को बढ़ाने के लिए जैसे कि बाय वन गेट वन कर देते हैं कि लोग थोड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, तो लोग खरीदेंगे आके, तो इसीलिए सेल्स प्रमोशन किया जाता है अपना डेड स्टॉक हटाने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तीसरी चीज होती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि जैसे डोर टू डोर जाके कोई सामान बेचना, ठीक है, जिससे कि फायदे ये होते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आप इंसान को बहुत अच्छे से बता सकते हो कि दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द फंक्शन, दिस इज हाउ दिस फंक्शंस। ठीक है, आप कस्टमर की बात सुन पाओगे, टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा, आप बेटर रिलेशंस बना पाओगे कस्टमर से। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है कि डोर टू डोर जाके आप पर्सनली सेल कर रहे हो। बचपन में आते थे ना कि ये कुकर है, ये इंडक्शन है, ये खरीद लो ऐसे, ठीक है, मम्मी लोग खरीद भी लेती थी। और पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो, फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर एनीथिंग, अगर आप पब्लिक के साथ रिलेशन में हो, मतलब कि आप चर्चे में हो, तो आपका प्रोडक्ट इजीली लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका प्रमोशन तो होगा, समझ में। जैसे कि टाटा थे, तो वो हमेशा चर्चे में रहते थे, तो वो कुछ भी खोलते थे, सबको पता रहता था कि दिस इज अ टाटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो चर्चे में रहकर कोई चीज करना, तो वो होता है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक से हेल्दी रिलेशन बना के रखना। सो दिस इज ऑल फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई थिंक सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है, एंड ये अच्छे खासे मतलब मार्क्स का वेटेज होता है इसका। सो कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट कर देना, कोई भी इश्यू आ रहा है तो मेरे को प्लीज बता देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर नहीं करे हो, सब्सक्राइब नहीं करे हो, बहुत शिकायत है मुझे, तो जल्दी से कर दो, और आई लव यू, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और मैंने अभी एक वीडियो डाली है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम कैसे लिखने हैं, मतलब कि क्या डूज एंड क्या डोंट्स है, तो जाके वो भी देखो, मजा आएगा देखने में, और थैंक यू लेटर फॉर दैट, बाय।